आइए देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है। एक नाव की गति स्थिर पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को एक स्थान पर जाने व वापस आने में 3 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी ज्ञात करो। तो देखो, क्वेश्चन जो फ्रेंड्स मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया उसी पर आधारित आपका क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें तो दिया है आपको नाव की चाल। तो नाव की चाल देखो, मैंने क्या लिखा, नाव की चाल को मैंने माना x, यानी कि नाव की चाल x बराबर दे रखा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और जो धारा की चाल है उसे माना y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक नाव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, एक स्थान पर जाने और वापस उसी पर आने में 3 घंटे का टाइम लेती है, यानी कि टोटल जो टाइम है वो कितना लेती है, 3 घंटे लेती है। और आपसे पूछ रहा है कि उस स्थान की दूरी कहाँ है जो जो नाव है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गई है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2dx/में एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से जब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का गुणा करते हैं टी में, तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इंटू टी बटे में, ये 2x चला जाता है बट्टे में। तो यहाँ से निकलता है आपके डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ से जब इस फॉर्मूले में आप इन वैल्यूज को रखेंगे तो देखो, x का मान क्या हमारे नाव की चाल है, तो देखो 5 का स्क्वायर करो तो ये जाता है 25 माइनस y का मान है नाव की चाल, धारा की चाल, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। और जो टोटल टाइम है वो दे रखा आपको 3 घंटे। ठीक है। और बटे में क्या करना है आपको 2 इंटू एक्स, और x क्या हमारी नाव की चाल जो कि 5 दे रखी है। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो आएगा आपकी टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो देखो, डिस्टेंस बराबर क्या होगा फ्रेंड्स आपका, 25 में से आप 9 घटाओगे तो यह हमारा 16 इंटू 3 बटे में 2 पंजे 10। ठीक है। तो 16 तीय कितने हो गए फ्रेंड्स आपके, 16 तीय हो गए 48, और 48 में जब आप 10 का भाग दोगे तो यह हमारा एक अंक के बाद में 4.8 किलोमीटर जो होगी उस स्थान की दूरी होगी। तो फ्रेंड्स